हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं अपने रूटीन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आज जो हम अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो ग्रामर पे बात करने वाले हैं कि हमारा ग्रामर का पोर्शन का कैसे वर्कआउट होगा, हम ग्रामर को लेकर क्या क्या करने वाले हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि ग्रामर को लेकर हम लोग सबसे पहले आज नाउन से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ये लॉकडाउन में क्लास स्टार्ट होगा, बिल्कुल एक क्लास के जैसा ही आपको एंजॉय होगा। तो हम चलिए हम लोग सबसे पहले अगर बात करें कि हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए हम लोग का जो रूटीन होगा, अब जैसे मैंने लिखा है ना कि लॉकडाउन में क्लास स्टार्ट, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल क्लास का ही मज़ा देगा आपको, बिल्कुल सारी चीज़ बताई जाएंगी आपको। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूरी है अब अभी अगर इस मेरे सारे रूटीन का आप लाभ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सबसे पहले एक देखिए लिखा है यूट्यूब चैनल है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, इंग्लिश विथ डी पांडे सर, ठीक है। इंग्लिश विथ डी पांडे सर, ये दोनों को ज़रूर आप सब ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो इस पर देखिए हम लोग एवरीडे द हिंदू एडिटोरियल करने वाले हैं, और एडिटोरियल आपको एवरीडे मॉर्निंग में मिल जाएगा। अर्ली मॉर्निंग आपको सुबह में 6 बजे तक ये सारे एडिटोरियल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे डेली। और जो एडिटोरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसका पीछे दिन का यानी पिछले दिन का उसमें टेस्ट पेपर भी रहेगा। अब देखिए दूसरा जो है आपको फैसिलिटी दी जाएगी द हिंदू वोकैबुलरी का। देखिए हिंदी एडिटोरियल का वोकैबुलरी रहेगा जिसमें साइनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेज रहेगा, ठीक है। ये आफ्टरनून को आपको एवरीडे प्रोवाइड किया जाएगा। अब तीसरा जो आपके लिए फैसिलिटी है, एवरीडे आपको अब ग्रामर पढ़ाया जाएगा, और ग्रामर के साथ साथ उस ग्रामर के टॉपिक का टेस्ट पेपर भी लाया जाएगा कि उस ग्रामर में जैसे हम लोग नाउन पढ़ेंगे तो नाउन का टेस्ट पेपर कैसे बनेगा। अब उसके बाद डिफेंस के लिए एक अलग से मैं हर दिन वीडियो आपको बनाऊंगा, जैसे एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी का जो पेपर होने वाला है उसको लेकर मैं एवरीडे बनाऊंगा, और डेली रहेगा ये। और ये इवनिंग में मिलेगा आपको, इवनिंग यानी 7 PM, ठीक है, 8 PM तक आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप इस सब वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको ये सारे वीडियो टाइमली नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर आप डिले होगा, आपका लेट होगा। तो चलिए आज बात करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन मेरा आपसे नम्र निवेदन है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। देखिए पिछला जो आपको मैंने यूट्यूब चैनल पे जो आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसका मैंने एक टेस्ट पेपर आपको टेलीग्राम पर दिया था, और मैंने कहा था कि उसमें 10 क्वेश्चन थे। उस 10 क्वेश्चन को आप घर पे बनाएंगे, और बनाने के बाद मैं इस वीडियो में उसका एनालिसिस कराता हूँ, आप उस एनालिसिस को देखिए। देखिए आप क्वेश्चन पे मैं नहीं आता हूँ, सबसे पहले कंसेप्ट देखिए, नाउन है, नाउन का पार्ट 1 है। ऐसे नाउन का हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पे वर्क करें। तो नाउन का पार्ट 1 है। अब देखिए नाउन के पार्ट 1 में हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लास के जैसा मज़ा देगा आपको, क्लास के जैसा अच्छा लगेगा। कंसेप्ट 1 क्या है, आप देखिए अगर चाहें तो अपने कॉपी पे इसको लिखेंगे भी, ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप कॉपी पे लिखेंगे। आपको PDF मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर इसका भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैं अभी इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। देखिए लिखा है कुछ नाउन सिंगुलर में कार्य करता है, साफ बोला है कि कुछ नाउन है जो सिंगुलर में कार्य करता है। और आगे बोला है कि वर्ब प्रोनाउन, मतलब वो नाउन जब वर्ब प्रोनाउन लेगा तो सिंगुलर में होता है, बोल दिया। यानी कुछ नाउन जो होता है वो सिंगुलर में काम करता है, और उस सिंगुलर नाउन के लिए आने वाला जो वर्ब और प्रोनाउन होता है वो भी कैसा होता है, सिंगुलर में होता है। अब इस सिंगुलर नाउन में अगर देखें तो कौन कौन सा ऐसा सिंगुलर नाउन है, देखिए इन्फॉर्मेशन, ऐसे पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया है, बट अब यहाँ से बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। इन्फॉर्मेशन मतलब होता है सूचना, ये बिल्कुल सिंगुलर में काम करता है। फर्नीचर, फर्नीचर मतलब फर्नीचर होता है, सिंगुलर में काम करता है। सीनरी मतलब होता है दृश्य, ये भी सिंगुलर में काम करता है। आपका एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है सलाह, ये भी सिंगुलर में काम करता है। लगेज, लगेज वस्तु को कहा जाता है, ये भी सिंगुलर में काम करता है। इक्विपमेंट आप लिख लेंगे, उपकरण, बहुत बार एग्जाम में, और इस सारे वर्ड मैंने जो यहाँ लिखा है ना सब एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्क, वर्क मतलब होता है कार्य, जैसे होमवर्क, क्लास वर्क, अर्जेंट वर्क, ये सब इसमें आ जाएगा। पोएट्री, पोएट्री मतलब होता है कविता, ठीक है। अब देखिए इस पे आप इसको कॉपी पे अपना डायरी पे नोट डाउन करेंगे। और एक और बात देखिए लिखा है दिए गए नाउन के पहले, साफ लिखा है, दिए गए नाउन के पहले AN नहीं होता है और अंत में ACIS नहीं होता है। ये जो नाउन यहाँ पे है इसके पहले आप अगर A और N लिखेंगे तो गलत होगा, और आप इस तरह के नाउन के पहले ACIS लिखेंगे तो गलत होगा। जैसे आप इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते, या फिर आप इन्फॉर्मेशन में S लगाकर इन्फॉर्मेशंस नहीं कह सकते,
ये सब बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। अब जो भी मैंने अभी कंसेप्ट कराया, इस कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन पे अगर बात करूं कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, कैसे क्या क्वेश्चन इसका बनेगा, तो चलिए सबसे पहले अब क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे पहले प्रोवाइड कराया था, आपने जो बनाया होगा उसी का एनालिसिस करते हैं। लिखा है कि ही गेव मी, यहाँ लिखा है ही गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी उसने मुझे 2 महत्वपूर्ण सूचना को, ठीक है, दिया था। आगे लिखा आई हैड बीन वेटिंग, और मैं जो है इंतज़ार करते आ रहा हूँ फॉर द प्रीवियस 2 मंथ, पिछले 2 महीनों से। यानी कह रहा है कि उसने मुझे 2 महत्वपूर्ण सूचना को दिया था और मैं इंतज़ार करते आ रहा हूँ पिछले 2 महीनों से। तो इसमें अगर देखिएगा आप क्या इसमें गलती है, तो देखिए ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम किया है, गेव आपका मेन वर्ब का काम किया है, ये पास्ट इंडिफिनिट है, मी ऑब्जेक्ट का काम किया है। 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देखिए तो इन्फॉर्मेशंस में एस लगा है, और अभी मैंने पढ़ाया था ना पीछे वाला कंसेप्ट में कि आपका अगर फर्नीचर हो, इन्फॉर्मेशन हो, एडवाइस हो तो इसमें एस तो नहीं लगता, ठीक है। तो आपका ये बिल्कुल गलत है, आपका ये गलती है, यहाँ से ये बिल्कुल गलत है, आप इसको सुधारेंगे। 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को हटाएंगे और 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के जगह पे आप लिखेंगे ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखा जाएगा। यानी कभी भी 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस नहीं लिखेंगे, इसके बदले आप ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, यहीं आपके लिए बिल्कुल सूटेबल होगा। क्लियर, आपका आंसर ए जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखा है ऑल द फर्नीचर, सारे फर्नीचर हैव बीन सेंट, भेज दिए गए हैं, ठीक है। आगे लिखा है टू द न्यू हाउस, नए घर में, लोकेटेड इन विलेज, जो नया घर गांव में है। इसमें ऑल द फर्नीचर सब्जेक्ट है, इसमें अगर देखिएगा तो ऑल द फर्नीचर सब्जेक्ट का काम किया, है बीन जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। तो अभी मैंने पढ़ाया था ना कि इन्फॉर्मेशन हो या फर्नीचर हो हमेशा सिंगुलर में काम करता है। तो पहला गलती है कि ऑल द फर्नीचर्स नहीं होगा, आपका फर्नीचर होगा। आप कभी फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे फर्नीचर लिखेंगे, और फर्नीचर सिंगुलर है तो आपका हैव नहीं होगा, हैज होगा। तो आपका आंसर ए जाएगा, आप इसको यहाँ करेक्ट करेंगे, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, और हैव नहीं, हैज हो जाएगा। आपका आंसर होगा फर्नीचर, हैज हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखा है योर एडवाइसेज आर, देखिए इसमें योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एडवाइसेज आर प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब होता है क्या, भेदभाव करना, पक्षपात करना। मिल्ड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच, अब इसमें देखेंगे तो योर एडवाइस आपका सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेशन ये सब जो है टोटल डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। तो इसमें अगर मैं बताऊं तो अभी मैंने बताया था पिछले कंसेप्ट 1 में कि फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन या एडवाइस में एस नहीं लगता। तो देखिए एडवाइस में यहाँ एस लगा, एडवाइसेज लिखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप एडवाइसेज नहीं लिखेंगे, पहले लिखिए एडवाइस, और आर नहीं लिखेंगे, सिंगुलर है, एडवाइसीज हो जाएगा। आपका आंसर ए हो जाएगा। आप लिखेंगे एडवाइस इज होगा, यहाँ एडवाइस इज लिखेंगे आप। देखिए आपको मैंने ये तीनों क्वेश्चन को करा दिया, तीनों का आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 2 पे बात करते हैं कि सेकंड कंसेप्ट हम लोगों का क्या है। देखिए सेकंड कंसेप्ट जो आपका है वो सिंगुलर प्लूरल से है, कि कैसे मतलब सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट होता है। तो हम लोग बेसिक नाउन में पढ़ेंगे, और वही नाउन का पार्ट ही है, बेसिक नाउन का ही पार्ट है सिंगुलर प्लूरल में। जैसे आप देखिए अगर कोई आपका सिंगुलर में फेनोमेनन है, फेनोमेनन मतलब आप लिख सकते हैं प्राकृतिक घटना, सिंगुलर है, ठीक है। क्राइटेरियन है, सिंगुलर है, इसका मतलब होता है दायरा। फेनोमेनन का मतलब अगर देखा जाए तो फेनोमेनन मतलब होता है प्राकृतिक घटना, क्राइटेरियन मतलब होता है दायरा। अब इसका प्लूरल बनाना हो तो प्लूरल बनाने के लिए अधिकतर हम नाउन के अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ देखिए इस पे बात करें तो कंसेप्ट नंबर जो आपका 2 है, इस कंसेप्ट नंबर 2 में फेनोमेनन मतलब प्राकृतिक घटना, क्राइटेरियन मतलब दायरा। अगर इसका प्लूरल बनाना होगा तो इसके अंत के ओ एन को हटाएंगे और इसमें हम ए लगाएंगे। देखिए फेनोमेनन का प्लूरल हो गया फेनोमेना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होगा। और ये बहुत बार आपके सभी एग्जामों में पूछा गया, चाहे एसएससी का हो या बैंक का हो या डिफेंस का हो। तो अगर ये नाउन से क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन यहाँ पे राइज करता है तो सारे क्वेश्चन आते ही हैं, और बहुत बार आया भी है। अब इसका जो आपको मैंने टेस्ट पेपर में दिया था वहीं ये क्वेश्चन है। देखिए लिखा है एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप होना, ठीक है। तो एन अर्थक्वेक यहाँ नाउन है। इज, इज देखिए सिंगुलर है, एन अर्थक्वेक क्या है, एन लगा है तो सिंगुलर है, इज वर्ब सिंगुलर है इसके अनुसार। ए नेचुरल, अब देखिए ए लगा दिया तो ए यहाँ आर्टिकल हो गया, नेचुरल एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद नेचुरल के बाद देखिए फेनोमेनन लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए ये जो लिखा है फेनोमेनन लिखा है अर्थक्वेक, एक भूकंप जो है, इज है अनेचुरल मतलब एक प्राकृतिक तौर पे, फेनोमेनन, फेनोमेनन देखिए यहाँ पे फेनोमेनन सिंगुलर है।
तो आप ज़रा देखिए कि ए लग जाने के कारण आगे आने वाला नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो सही है यहाँ तक कि एक भूकंप जो है प्राकृतिक घटना है। एंड नो बडी कैन चेक इट, और कोई भी व्यक्ति इसका जांच नहीं कर सकता। बी श्योर, और जांच कर ये निश्चित नहीं कह सकता कि मतलब कैसे वजह है, क्या वजह है। तो आपका अगर देखा जाए तो इसमें कोई एरर नहीं है इस कंसेप्ट के अनुसार, तो आपका आंसर जाएगा डॉग हो जाएगा। ठीक है, पीछे वाला कंसेप्ट नंबर 1 में भी मैंने कहा था कि अगर कहीं वर्क लिखा है तो वर्क में 2-3 वर्क हो जाता है, जैसे वर्क, क्लास वर्क, होम वर्क, अर्जेंट वर्क, सोशल वर्क। तो ऐसे सारे वर्क नाउन का काम करेंगे तो इनके अंत में ए से आई एस नहीं लगेगा, या इनके पहले कभी ए और एन नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए 5 नंबर लिखा है द क्लास टीचर, ये आपका ना सब्जेक्ट हो गया, द क्लास टीचर सब्जेक्ट है। गेव, क्लास टीचर ने दिया था हिम, उस लड़के को, ए होमवर्क। देखिए ध्यान से, ए वर्क है ना, और वर्क के पहले होमवर्क, तो मैंने अभी बताया ना, होमवर्क हो या क्लास वर्क हो या अर्जेंट वर्क हो, इसके पहले हम कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ए तो लगाएंगे नहीं, एन लगाएंगे नहीं, या इनके अंत में ए से आई एस नहीं जोड़ेंगे। तो आपका अगर इसका आंसर देखिएगा तो आपका यहाँ पे ए होमवर्क गलत है, बल्कि आप ए हटा देंगे और ए हटाने के बाद सिर्फ ओनली आप लिखेंगे होमवर्क होगा, आप ए हटा देंगे। कह रहा है कि क्लास टीचर ने, अब इसका पूरा मैं बता देता हूँ, तो आप ए हटा दीजिए, सही हो जाएगा। क्लास टीचर ने उसे दिया था होमवर्क, और आगे लिखा इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट मतलब होता है दिशा निर्देश देना, और इंस्ट्रक्ट किया था हिम उसे, टू डू कि करना होगा, इट इस काम को, एट नाइट रात में। यानी ये बिल्कुल सही है कि क्लास टीचर ने उस लड़का को होमवर्क दिए और इशारा किया कि इस होमवर्क को तुम घर पर रात में करना। तो आपका आंसर यहाँ देखिएगा तो आंसर बॉय जाएगा, ए हटाना है, आपका आंसर एग्जाम में बॉय होगा। और ये देखिए बिल्कुल आप लास्ट तक देखेंगे, एवरीडे देखेंगे, आपको लॉकडाउन में मैं सारे सब आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये कंसेप्ट नंबर अब 3 पे बात करते हैं। देखिए कंसेप्ट नंबर कह रहा है क्या कि कुछ नाउन जो है प्लूरल में कार्य करता है, यानी कुछ नाउन प्लूरल में काम करता है। और आगे बोला है कि वर्ब और प्रोनाउन जो है प्लूरल में होता है। अब नाउन जब वो प्लूरल में काम करेगा तो बताइए कि उसका वर्ब और प्रोनाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। कौन कौन नाउन है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नाउन मैं यहाँ ले रहा हूँ। जैसे आप इस नाउन में आते हैं तो देखिए पुलिस, पुलिस भी एक तरह से देखा जाए तो समूह की बात करता है, प्लूरल वर्ड है। अब देखिए पोल्ट्री, पोल्ट्री देखे होंगे ना, जैसे मुर्गी फार्म होता है, या किसी ऐसे ही लघु उद्योग को पोल्ट्री कहते हैं, फॉर्म को। कैटल मतलब होता है मवेशियों का झुंड, प्लूरल वर्ड है। पिसेंट्री भी आप देख सकते हैं किसान वर्ग होता है। ये जो चारों वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये एग्जाम में एकदम बिल्कुल वीवीआई है, 100% हमेशा पूछा और पूछता है, अभी यह पैटर्न है। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो आप इसे ज़रूर अपने डायरी या कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो एक बात और मैं बता देता हूं कि ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, मैंने यहाँ अभी तो नोट में नहीं लिखा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ कि ये प्लूरल नाउन है। और इस प्लूरल नाउन के पहले आप कभी भी ए और एन ना लगाइएगा, क्योंकि ए और एन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ए और एन तो सिंगुलर के साथ लगता है और ये तो प्लूरल है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि ये जो नाउन यहाँ पे दिया हुआ है ये सब, इसके अंत में कभी भी एस या एस नहीं लगाइएगा। क्यों, क्योंकि एस और एस लगा के तो प्लूरल बनता है, और ये सब नाउन जो है ना पहले ही से प्लूरल है, इसीलिए इसके भी अंत में एस या एस नहीं आएगा। तो सवाल यही आएगा कि इसके अंत में एस या एस लगा देगा या ए और एन लगा देगा इसके पहले। तो क्वेश्चन 6 नंबर पढ़ते हैं। लिखा है आई सा, मैंने देखा, ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग। कह रहा है मैंने देखा केवल 5 पुलिस को, हु वर रनिंग जो कि दौड़ रहे थे, आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है पीछे पीछे, द बैंक रॉबर्स यानी बैंक का जो डकैत था, यानी डकैत के पीछे दौड़ रहे थे। तो देखिए इसमें आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो पुलिस जो है ना, पुलिस कितने की बात कर रहा है, पुलिस वर्ड एक प्लूरल है, लेकिन एक देखिए कंसेप्ट है, एक्सेप्शनल है। तो आप कॉपी पे लिख सकते हैं, डायरी पे लिख सकते हैं कि अगर कहीं एक केवल पुलिस के साथ लागू है, सबके साथ नहीं है। अगर पुलिस के साथ अगर पहले अगर कोई एक एडजेक्टिव आ रहा है और प्लूरल को बता रहा है, जैसे देखिए 5 है, ये एडजेक्टिव है, इसको कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। 1 2 3 4 ये सब कार्डिनल एडजेक्टिव है। और एक और एडजेक्टिव होता है ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैं ऐसे कहूँ कि अगर कहीं पुलिस लिखा है और पुलिस के पहले यहाँ पे अगर कोई मतलब नॉमिनल एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव है और वो भी प्लूरल में है, तो आप देखिएगा तो यहाँ पे 5 क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, प्लूरल है। तो कहना होगा कि पुलिस जो है, अब केवल पुलिस लिखना गलत हो जाएगा, पुलिस के बाद हमको एक ऐसा नाउन लिखना होगा जो नाउन प्लूरल में आना चाहिए, क्योंकि 5 तो प्लूरल को बता रहा है। तो ऐसे इसका आंसर अगर देखिएगा तो पुलिस नहीं लिखेंगे, बल्कि पुलिस लिखने के बाद, पुलिस तो रहेगा ही, पुलिस के बाद हम एक वर्ड जोड़ेंगे पुलिसमैन। यानी जहाँ पुलिस लिखा है, आप जहाँ पुलिस लिखें उस पुलिस के जगह पे आप पुलिसमैन लिखेंगे। यानी बहुत सारे पुलिस, मतलब वहाँ 5 पुलिस के बारे में बात हो रहा है। तो इसका अगर आंसर बनाया जाए तो आपका आंसर यही होगा, आंसर बी जाएगा। पुलिस के जगह पे आप पुलिसमैन लिखेंगे, या पुलिस ऑफिसर्स भी लिख सकते हैं, या तो पुलिसमैन लिखिए या तो पुलिस ऑफिसर्स लिखिए, तो आपका आंसर क्या जाएगा,
वॉयज आएगा। देखिए बिल्कुल कंसेप्ट ईजी है, लेकिन आपको बिल्कुल कंसीडर होकर समझना होगा, तभी आपसे बनेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ज़रूर लास्ट तक देखेंगे, अपने कॉपी पे इसे नोट डाउन करेंगे। आइए अब कंसेप्ट नंबर मैं 4 पे बात करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है कलेक्टिव नाउन से है, नाउन पे भी बात कर रहे हैं हम लोग, तो सारे टॉपिक से आएगा। जैसे देखिए कलेक्टिव नाउन झुंड के लिए आ रहा है। जैसे बहुत सारे मतलब देखे होंगे लोग सड़क पे खड़े हैं तो कहा जाएगा कि क्राउड है। देखे होंगे कहीं दंगा होता है तो आप कहते हैं मॉब आ रहा है, मॉब, मॉब मतलब होता है दंगा का समूह है। अब उसी तरह जैसे आप देखिए, मानिए सुबह या शाम के समय देखे होंगे बहुत सारी पंछी आसमान में उड़ती है, तो पंछियाँ जो उड़ते हैं देखे होंगे झुंड में उड़ते हैं, 10 20 50 ऐसे, तो उनका झुंड है। उस झुंड के कलेक्टिव नाउन के लिए अक्सर याद रखिएगा फ्लाइट आता है। फ्लाइट मतलब होता है उड़ते हुए पंछियों का झुंड। अब देखिए शिप लिखा है, शिप मतलब अगर देखेंगे तो भेड़ होता है। 1 मिनट बात है कि एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि आप एक भेड़ को बता रहे हो या एक से ज़्यादा भेड़ को बता रहे हो, आप किसी को बता रहे हो। आप याद रखना है कि एक या एक से ज़्यादा भेड़ किसी को बताया जाए, यानी भेड़ सिंगुलर में भी शिप ही लिखा जाएगा। सिंगुलर में अगर आप एक भेड़ को बताते हैं तब भी शिप ही होगा, और प्लूरल में आप एक से ज़्यादा को बताते हैं तब भी आप शिप ही लिखेंगे। ठीक है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप देखे होंगे गणेरिया जो होता है खेतों में 50 20 ऐसे भेड़ को चराता है, तो उस भेड़ के समूह या झुंड को कहा जाए ना, तो देखिए यहाँ फ्लॉक होगा, लॉक लिखा गया है, आप फ्लॉक लिखेंगे FLOC के, आप बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। ये थोड़ी मेरी टाइपिंग मिस है, तो आप यहाँ लिखेंगे फ्लॉक। फ्लॉक मतलब होता है, अगर एक तरह से देखा जाए तो भेड़ के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, सुधार लेंगे आप। सेलर्स लिखा है SAILORS, सेलर्स मतलब होता है नाविक। नाविक किसको कहते हैं भाई, तो देखे होंगे नेवल एकेडमी, जैसे देखे होंगे जो नाव चलाते हैं लोग, जैसे नेवी में जो नाव होता है उस पर 8-10 नाव चलाने वाले एक साथ होते हैं, उनका झुंड होता है, तो उनके झुंड को अगर बताया जाए तो क्रू कहा जाता है। अब देखिए शिप्स, एक होता है पानी के जहाज वाला, ये देखिए शिप, अगर एक से ज़्यादा पानी का जहाज अगर कहीं है उसके झुंड को बताना होगा तो फ्लीट कहा जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसी से मैं एक बार फिर से मैं बात करता हूँ, पंछियों के झुंड के लिए जो होता है फ्लाइट होता है, बहुत सारे भेड़ के लिए ये फ्लॉक करना होगा, लॉक नहीं होगा, फ्लॉक होगा। नाविक के झुंड के लिए क्रू होगा, और बहुत सारे भेड़ हैं बहुत सारे जहाज हैं तो फ्लीट होगा। अब इसी पे क्वेश्चन है, लिखा है द साउंड ऑफ अ गन, साउंड मतलब होता है आवाज़, सुर, और गन मतलब होता है बंदूक, एक बंदूक की आवाज़, शूट, शूट मतलब होता है मतलब गोली चलाना, लिखा है द साउंड ऑफ ए गन शूट, यानी कह रहा है कि जब एक गन को शूट किया गया, गन को चलाया गया, तो जो गन से आवाज़ निकली, स्कैटर, स्कैटर मतलब होता है बिखेर देना, छितरा देना, वो छितरा दिया था द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, किसको छितरा दिया था, पंछियों के झुंड को। तो बताइए अगर कहीं पंछी दाने चुग रही है, बैठी हुई है, कहीं डाल पे ही बैठी हुई है, और कहीं पे अगर बंदूक की आवाज़ निकलती है तो सारी पंछी उड़ जाएंगी, पंछी झुंड में उड़ेंगे, समूह में उड़ेंगे। तो ऐसे स्थिति में तो यहाँ तो बर्ड्स के झुंड के बारे में बात हो रहा है, और देखिएगा आप यहाँ पे तो मैंने बताया है कि बर्ड्स के झुंड के लिए तो फ्लाइट होता है, और यहाँ देखिए क्वेश्चन में फ्लॉक लिखा है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, तो ये गलती है, आप फ्लॉक के जगह पर आप उसे करेक्ट करेंगे। बहुत बार एग्जाम में आया है, फ्लॉक के जगह पे आप फ्लाइट लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा फ्लाइट होगा, फ्लॉक के जगह पे फ्लाइट होगा। बिल्कुल अच्छा है, आप इसे लास्ट तक जरूर देखेंगे तो इसका आंसर आपका सी होगा। चलिए कंसेप्ट नंबर 5 पे बात करते हैं। ठीक है, ए नाउन पार्ट 1 का, ऐसे नाउन का ऐसे हम लोग पार्ट 10 तक, पार्ट 5 तक ऐसे देखेंगे। तो कंसेप्ट 5 में देखिए, इसमें सिंगुलर से प्लूरल है, लिखा है चेंजिंग इनटू, चेंजिंग लिखा है, ऐसे भी देख सकते हैं चेंज बदलाव, सिंगुलर इनटू प्लूरल। जैसे सीफ, देखिए सीफ है, लोफ है, उल्फ है, इल्फ है, तो देखिए इन सारे नाउन को आप जो देख रहे हैं सबके अंत में एफ है, देख सकते हैं आप, सबके अंत में क्या है, एफ है। तो आप कहिए कि जब कोई एक सिंगुलर नाउन है जिसके अंत में एफ है, या फिर कहा जाए ई एफ है, कुछ भी है, तो प्लूरल में बनाते समय एफ या ई एफ को हटा देंगे, और इसके जगह पे हम भी लिखते हैं, और इसके बाद अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यानी अगर कोई सिंगुलर नाउन एफ या एफ ई से एंड करेगा तो प्लूरल में बनाते समय उस एफ या एफ ई को हटाएंगे, और एफ ई और एफ ई को हटाकर उसके अंत में भी ई एस लगा देंगे। क्लियर। तो यही चीज़ मैंने यहाँ बताया। जैसे लीफ, देखिए सीप है, सीप मतलब होता है क्या, आप लिख सकते हैं गठरी होता है या पोट्री, तो देखिए एफ हटा करके सिप्स कर दिए। लोफ, लोफ लिख सकता है टुकड़ा, जैसे रोटी का टुकड़ा है तो देखिए लोफ्स हो गया। उल्फ, उल्फ मतलब होता है भेड़िया, देखिए उल्फ्स हो गया। इल्फ, इल्फ मतलब लिख सकते हैं परी होता है या पिचास होता है तो एल्फ्स हो गया। और देखिए एक सिंगुलर टू प्लूरल मैंने बताया है। जैसे देखिए कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं, जैसे देखिए चीफ मिनिस्टर, ये आपका कंपाउंड नाउन है क्योंकि 2 शब्द से बना है, फादर इन लॉ, पासर बाई। तो जब कभी कंपाउंड नाउन अगर सिंगुलर से प्लूरल में बनाना हो तो याद रखिएगा प्लूरल बनाते समय उसके अंत में जरूरी नहीं है कि एस जोड़ा जाएगा,
बल्कि एस या ईएस को उसके मेन वर्ड में जोड़ा जाएगा। तो आप अगर इसमें देखिएगा इस कंसेप्ट में, तो चीफ मिनिस्टर में आपका मेन वर्ड चीफ नहीं है, मिनिस्टर है। फादर इन लॉ में जो मेन वर्ड है फादर है, पासर बाई में पासर है। तो प्लूरल बनाते समय जैसे पहला में चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर्स होगा, फादर इन लॉ है तो फादर्स इन लॉ होगा, पासर बाई है तो पासर्स बाई होगा। पासर बाई मतलब राही होता है, राहगीर जो आने जाने वाला। अब इसी से क्वेश्चन है, लास्ट है, ठीक है। आपका 10 क्वेश्चन था तो आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। द सीप, सीप मतलब हो गया पोट्री, गठरी। द सीप ऑफ द वीट प्लांट, वीट प्लांट मतलब गेहूँ होता है। कह रहा है कि गेहूँ का जो गठरी है वर टू हैवी, बहुत ज़्यादा भारी है, फॉर मी मेरे लिए, टू कैरी कि मैं ढो सकूँ, कैरी मतलब होता है ढोना, ऑन द हेड, हेड मतलब माथे पर, सर पर। यानी ये जो गठरी है अनाज की, गेहूं की, ये बहुत ज़्यादा भारी है, मैं इसे सर पे नहीं उठा सकता, ये बता रहा है। तो मैं अगर यहाँ बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आप पहचानिए तो आपका वर्ब कौन है, वर है, और आपका सब्जेक्ट देखेंगे तो सीप है। ये देखिए प्लूरल में बनाया है, और अभी मैंने बताया ना कि जिसके अंत में एफ या ई एफ रहता है वो अंत में जो होता है एस नहीं लेता है, एफ या ई एफ को हटा के भी ई एस होता है। तो देखिए आपका यही गलती है, शिफ्ट को आपको हटाना होगा, करेक्ट करना होगा, और शिफ्ट को करेक्शन करने के साथ आपको लिखना होगा एस एच ई ए, और एफ हटाकर आप भी ई एस लिखेंगे, शिप्स हो जाएगा, और द लगा रहेगा तो आपका आंसर जाएगा ए होगा। जहाँ शिप्स लिखा है उसके जगह पे द शिप्स हो जाएगा तो आपका आंसर ए जाएगा। क्लियर। अब देखिए 9 का लिखा है कि ऑल द चीफ मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल। तो देखिए ऑल के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है, तो देखिए चीफ मिनिस्टर काउंटेबल नाउन है, मुख्यमंत्री को गिन सकते हैं। आर वर्ब है, रेस्पॉन्सिबल वो जिम्मेवार है, एडजेक्टिव है। फोर पैटिएबल, पैटिएबल मतलब होता है दयनीय, खराब, कंडीशन स्थिति ऑफ देयर स्टेट, अपने अपने राज्यों का। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो भर्ब यहाँ आर है, तो भर्ब अगर ये आपका आर है तो सब्जेक्ट इसके पहले होगा। तो बताइए भर्ब प्लूरल है ना आर, तो सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो ऑल के बाद तो नाउन प्लूरल आना चाहिए। तो देखिए ऑल के बाद चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एक कंपाउंड नाउन है। तो अभी तो मैंने बताया था कि कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में लगता है, तो चीफ और मिनिस्टर में से मेन वर्ड यहाँ चीफ नहीं है बल्कि मिनिस्टर है। तो ये देखिए चीफ में एस है, आप चीफ से एस हटाएंगे और आप लिखेंगे चीफ लिखकर, और उसके बाद मिनिस्टर के अंत में आप एस लगा देंगे, चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा, मिनिस्टर नहीं होगा, प्लूरल में होगा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन 10 पे बात करते हैं। ये बहुत आसान है, आपको जरा एक बार समझ जाना होगा कि जहाँ ए और एन लग जाए ना तो इसके बाद आने वाला तो नाउन सिंगुलर होगा, याद रखना होगा। जहाँ ए और एन लग जाए इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो जब आने वाला नाउन सिंगुलर होगा तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ही सेज, एक लड़का है, वह कहता है, दैट की ए 2 माइल वॉक मतलब 2 माइल की दूरी, ऑलवेज कीप हमेशा रखता है, हिम उस आदमी को, हिम आ रहा है उस आदमी को, हेल्दी स्वस्थ, एंड फ्रेश और मतलब ताज़ा रखता है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ही सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है, दैट यहाँ पे क्वेश्चन टाइप का है तो दैट कनेक्टर का काम कर रहा है। अब इसमें अगर देखेंगे तो आपका एक वर्ब कीप आ रहा है, कीप्स है, तो इसका सब्जेक्ट है। देखिए कीप के अंत में क्या लगा है, एस लगा है। तो बताइए जिस वर्ब के अंत में एस लग जाए वो कैसा वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। तो आपका सब्जेक्ट देखिए कीप्स के लिए है, लिखा है ए 2 माइल्स वॉक, देखिए ए लगा है। तो ए लगने के कारण अब बताइए आप आगे तो नाउन सिंगुलर आना चाहिए। अब कोई बोलेगा कि सर 2 है, 2 के बाद तो प्लूरल आएगा, लेकिन नहीं, 2 के पहले ए लग गया ना तो ये सिंगुलर में काम करेगा। तो आपका ये माइल्स गलती है, माइल्स के जगह पे आप सिंगुलर में माइल लिखेंगे तो आप आंसर माइल्स को हटा के माइल कर लेंगे, आंसर बॉय जाएगा। देखिए ऐसे हम लोग 10 क्वेश्चन, ऐसे ही 10 क्वेश्चन को लेकर नाउन पे आएंगे। और आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको जैसे अब देखिए ग्रामर का जो है आपको इवनिंग में मिलता है, लेकिन इस इवनिंग के क्वेश्चन को आपको दोपहर तक आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड करेंगे, आप बनाएंगे और बिल्कुल अपने से आप कितना जानते हैं ये वीडियो को उसके बाद इवनिंग में देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और लास्ट तक इसे देखेंगे और सभी को नोट डाउन करेंगे जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे। और एक और कि आपके लिए मेरा समर्थन ही सबसे बेहतर होगा इस लॉकडाउन में, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए कि सबके साथ ये पहुँचे, क्योंकि ये अभी लॉकडाउन में तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने बुक्स को भी अपने पास अभी नहीं रख पाए हैं, ऐसी कंडीशन है। तो नाउ दैट कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसे और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाउ थैंक यू।